नमस्कार साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एग्ज़ाम गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं। तो आइए चलते हैं बहुत ही कम समय में, समय को ना खराब करते हुए। प्रश्न नंबर 1 है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश स्थित है? तो अमेरिका देश स्थित है पहले स्थान पर ग्लोबल वार्मिंग की सूची में। हाल ही में ट्रांस पैसिफिक भागीदार समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन देश शामिल होने वाला है पैसिफिक भागीदारी समझौता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLBLEX का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? कर्नाटक में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है? जापान व दक्षिण कोरिया के साथ पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है। हाल ही में अंतरिक्ष कंपनी IN स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला के लिए आयोजन कहाँ किया है? अहमदाबाद में आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ सेवाएं शुरू की हैं। अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी द्वारा सहायता की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? पहला स्थान हरियाणा को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मियामी ओपन 2023 की एकल महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? पेट्रा क्विटोवा बनी है। अगला प्रश्न है, मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी क्रिस्टीना कोच। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो 6.3% अनुमान व्यक्त किया है। वर्ष 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई है? नॉर्वे में की गई है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। हाल ही में ह्यू एंड क्राई नोटिस कहाँ जारी किया गया है? पंजाब में ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की बसहोली चित्रकारी को GI टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर को GI टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में PV सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला में उप विजेता रही हैं? मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट में उप विजेता रही हैं PV सिंधु।
हाल ही में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? रोमानिया के साथ रक्षा समझौता किया है पहली बार। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ करने जा रही है? अमेरिका के साथ भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास करने जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर किसे सम्मानित किया गया है? किरण नादर को सम्मानित किया गया है। चीन की मुद्रा युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया है? तो रूस ने प्रतिस्थापित किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और अपने उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध बिहार राज्य से है मिर्चा चावल का। हाल ही में संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पहली बार राष्ट्रपति द्वारा पारित कब किया गया? 2003 में पारित किया गया था। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुधा शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने किस आईपीएल की टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया है? राजस्थान रॉयल को घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को किया गया है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? केरल है। हाल ही में मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सहायता प्रदान की है? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज को। प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया है? धवन सेकंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा किस अवधि के लिए जारी किया गया है? वर्ष 2022 से 27 के लिए। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? किम कॉटन पहली महिला अंपायर बनी है T20 में अंपायरिंग करने वाली। अगला प्रश्न है, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? पीयूष बोबले गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लगाया है?
संजीता चानू पर 4 साल का बैन लगाया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज की लास्ट स्लाइड है ये। हाल ही में किस देश ने निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ किया है? बहरीन ने किया है और बहरीन की राजधानी है मनामा। हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर शेफरिंग को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित की है? वृद्धि दर 6.4% अनुमानित की है। हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? मुंबई में रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन से पायदान पर रखा गया है? 101वें पायदान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का कहाँ आयोजन किया गया है? अंडमान और निकोबार में किया गया है। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान 9वां है। 9वां स्थान है दिल्ली एयरपोर्ट का। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने पर गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? असम राज्य में गज उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? हरियाणा में दृश्य योजना प्रारंभ की गई है। आज का लास्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, हेल्थ फॉर ऑल। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।